नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यीडा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो आने वाली स्कीम है उसको लेकर के मार्केट में कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इन्वेस्टर्स, बायर्स और आम लोगों के मन में भी एक बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है कि यीडा की जो स्कीम है वो कब आएगी, किन सेक्टर्स में आएगी, क्या क्या प्लॉट साइजेस होंगे, इसका जो रेट है वो क्या होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक ये सवाल है कि ये जो यीडा की स्कीम आती हैं क्या ये 100% ट्रांसपेरेंट होती भी हैं या नहीं। तो ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब हम देंगे आज के इस सेशन में। इस सेशन में हमने जो हमारी वीडियोस पे कमेंट आते हैं उसमें से भी हमने कई सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लिया है, उसको भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम की तारीख को लेकर के। तो फिलहाल यीडा की तरफ से किसी भी स्कीम की जो ऑफिशियल लॉन्च डेट है वो अनाउंस अभी तक नहीं की गई है। हालांकि अथॉरिटी ने यूपी रेरा में स्कीम के लिए आवेदन कर दिया है। रेरा उत्तर प्रदेश में काफ़ी सख्त नियमों के साथ में काम करता है, चाहे जो संस्था है वो सरकारी हो या फिर कोई भी प्राइवेट बिल्डर हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो रेरा है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यूपी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। उसका जो कारण है वो हम सभी जानते हैं। पास्ट में हमने बहुत सारे बिल्डर्स के ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो शुरू तो हुए थे लेकिन कभी फिनिश नहीं हो पाए। तो इसी वजह से जो है रेरा अप्रूवल के बिना किसी भी स्कीम को लॉन्च करने की अनुमति जो है नहीं मिलती। और ये सिर्फ किसी स्कीम के साथ ही नहीं है, बल्कि जो भी कोई प्राइवेट बिल्डर अगर अपना कोई भी प्रोजेक्ट लाता है तो वो भी जब तक रेरा से अप्रूवल नहीं ले लेता है तब तक वो किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकता। अथॉरिटी ने स्कीम के लिए रेरा में अप्लाई तो कर दिया है। अब जो बात है वो डिले क्यों हो रहा है, तो उसके लिए जो रेरा है वो ज़मीन एक्विजिशन की अभी जांच कर रहा है। जांच में यह है कि जो लैंड है वो क्या अथॉरिटी के नाम पर अभी हो गई है या फिर उसमें कुछ पेंडिंग है, कुछ लैंड इस तरीके की जो भी है वो सभी जांच कर रहा है। प्लॉट की लोकेशन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि जो स्कीम बताई गई है उतने प्लॉट के लिए अभी सफिशिएंट लैंड जो है अथॉरिटी के पास है या नहीं है। और इसी तरीके के कई और भी जो कारण है उन पर जाँच कर रहा है रेरा। ओवरऑल कंप्लायंस का सर्वे किया जा रहा है। अप्रूवल मिलने के बाद ही यीडा जो है अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू करेगी, इसलिए स्कीम में थोड़ा समय लगना तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये एकदम से क्लियर है कि जो स्कीम है वो 101% आएगी। और जो डिले हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेरा है उसके पास सिर्फ कुछ ही प्रोजेक्ट्स नहीं होते, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी का मैनुअल वेरिफिकेशन किया जाता है। सभी चीज़ें चेक की जाती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके बाद ही जो रेरा अथॉरिटी है वो अप्रूवल देती है। तो इसी वजह से कुछ डिले देखने को मिल रहा है। हो सकता है हमें ये जो स्कीम है इस वीक में या जनवरी के अंदर कंप्लीटली देखने को मिली जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, जो कि है कितने प्लॉट और किन सेक्टर्स में आएंगे। जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैंने एक पहले भी वीडियो बना करके हमारे चैनल पे अपलोड की हुई है जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया था कि स्कीम में कितने प्लॉट्स होने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में आएंगे। मैं यहाँ पे केवल एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें जो है टोटल 973 रेजिडेंशियल प्लॉट्स होने वाले हैं और ये 3 सेक्टर्स में निकलेंगे। पहला होगा 15C, दूसरा होगा सेक्टर 18 और तीसरा होगा सेक्टर 24A। दोस्तों, अगर इन सेक्टर्स की आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देखनी है उसके लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप जो है इन सेक्टर्स की ग्राउंड की जो डेवलपमेंट है वो भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्लॉट साइजेस की और कितने प्लॉट्स इसमें किस साइजेस के रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है इसमें मोस्टली जो साइजेस रहेंगे वो केवल 2 ही साइजेस हैं। एक तो 162 मीटर है और दूसरा साइज़ है 200 स्क्वायर मीटर का। इसके अलावा बाकी के जो प्लॉट्स हैं 183 मीटर, 184 मीटर वो रहने वाले हैं कॉर्नर प्लॉट्स। जो कॉर्नर होते हैं उनमें थोड़ा बहुत एरिया ज़्यादा होता है, वही प्लॉट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे कि इस चार्ट को देख पाएंगे तो इसमें मेजॉरिटी जो प्लॉट्स हैं वो 162 या 200 स्क्वायर मीटर कैटेगरी के रखे गए हैं, जिसमें 476 जो प्लॉट हैं वो रहेंगे 162 स्क्वायर मीटर के और 481 प्लॉट रहेंगे 200 स्क्वायर मीटर के। इसके अलावा अगर बात करें तो 183 और 184 स्क्वायर मीटर के 4 प्लॉट्स रहेंगे और 223 स्क्वायर मीटर के 6 प्लॉट्स रहेंगे और 290 स्क्वायर मीटर के केवल और केवल 2 प्लॉट रहेंगे।
दोस्तों ये भी सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग होंगे जो इस स्कीम में जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी क्वेश्चन को हमने इसमें रखा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं बार बार। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन लोगों के नाम पहले से ईडा का अलॉटमेंट एक्टिव है इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ऐसे लोग जिनको अथॉरिटी ने कोई प्लॉट अलॉट किया है, डायरेक्ट अलॉट, और वो अभी भी उन्हीं लोगों के पास में है, तो ऐसे जो लोग हैं वो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा देखते हैं कि जिन लोगों ने पहले स्कीम में फॉर्म भरा था लेकिन अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, यानी ऐसे लोग जिनका प्लॉट निकला ही नहीं, वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद ऐसे लोग जिनका पहले अलॉटमेंट हुआ था लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने जो प्लॉट है उसको रीसेल कर दिया है, ऐसे लोग भी एलिजिबल होते हैं इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। यानी अगर आपको अलॉट हुआ है, अगर आपने उस प्लॉट को अपने पास रखा हुआ है, अभी तक आपके ही नाम पर रजिस्टर्ड है, तो आप इस कंडीशन में स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उस प्लॉट को या तो रीसेल कर दिया है या फिर आपका जो प्लॉट है वो स्कीम में निकला ही नहीं, तो ऐसी कंडीशंस में आप एलिजिबल होते हैं एक बार फिर से स्कीम में फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा जिन्होंने मार्केट रेट से रीसेल में ईडा प्लॉट खरीदा है वो लोग भी इस स्कीम में फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने मार्केट से रीसेल में कोई भी प्लॉट खरीद रखा है यमुना अथॉरिटी का, वो लोग भी पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव क्वेश्चन है वो है, जिसके बारे में कई सारे र्यूमर्स भी चलते रहते हैं मार्केट में। कई बार तो क्या होता है, जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ तो कई क्लाइंट्स मुझसे भी पूछने लगते हैं कि भाई अगर कोई सेटिंग हो जाती हो और अथॉरिटी में प्लॉट निकलवाने के लिए तो हमारा करवा दीजिए। लेकिन मैं उन सब से भी कहता हूँ कि ये सभी र्यूमर्स हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। तो आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा और क्लैरिटी से जानेंगे कि क्या ये र्यूमर होता है या नहीं। तो देखिए, कई लोगों का मानना है कि बार बार फॉर्म भरने के बावजूद उनका प्लॉट जो है निकलता नहीं है, शायद स्कीम में कोई सेटिंग होती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईडा की जो स्कीम है वो 100% ट्रांसपेरेंट होती है। ये बात दोस्तों एकदम क्लियर है कि जो स्कीम है 100% ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें किसी भी तरह की सेटिंग या धांधली नहीं होती है। अब रीज़न क्या है जो कई सारे लोग अप्लाई करते हैं लेकिन मोस्टली जो लोग हैं उनका फॉर्म निकलता ही नहीं है? उसका रीज़न ये होता है कि ये जो स्कीम है ये पूरी तरह से लक पे बेस्ड स्कीम है। यानी अगर आप लकी होते हैं तो आपको प्लॉट मिलता है, नहीं तो नहीं। होता क्या है कि जैसे अगर हम अंदाज़ देखते हैं तो कम से कम 1000 प्लॉट लगभग स्कीम में जब होते हैं, यानी अभी जो स्कीम आने वाली है उसमें भी 973 प्लॉट्स होने वाले हैं। तकरीबन एप्लीकेशन 1 लाख जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा हर बार देखा गया है। औसतन 1000 प्लॉट्स के लिए 1 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं। तो इस कंडीशन में जो प्लॉट निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। यही रीज़न रहता है कि जो प्लॉट है अथॉरिटी का वो कई सारे लोगों को नहीं मिलता और उनके मन में ये डाउट जनरेट हो जाता है कि कहीं स्कीम में कोई सेटिंग तो नहीं चल रही है, जो कि हम 3 बार अप्लाई कर चुके हैं, हमारा प्लॉट नहीं निकलता। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्कीम है वो 100% ट्रांसपेरेंट होती है। और ये जब स्कीम का ड्रॉ हो रहा होता है तो उसके लिए एक लाइव स्ट्रीम भी चालू रहता है, जिसका जो लिंक है वो हम हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। जब भी हम देखते हैं कि ईडा की कोई भी स्कीम आती है तो जो मार्केट है, रीसेल का मार्केट स्पेशली, वो स्लो हो जाता है, उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये होता है कि रीसेल के जो बायर्स हैं वो कुछ समय के लिए वेट मोड में चले जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो अथॉरिटी के अलॉटमेंट है ना, उसमें जितने भी बायर्स होते हैं वो अपनी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अथॉरिटी है वो केवल 35,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट अलॉट करती है, जबकि अगर हम मार्केट में रीसेल वैल्यू प्लॉट की देखते हैं तो लगभग 70 से 80,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर तक रहती है। तो यही रीज़न है कि जो बायर्स हैं वो भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं और एक अच्छे दामों पर अथॉरिटी से प्लॉट की उम्मीद करते हैं कि शायद उनका भी प्लॉट निकल आए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाती है। एक्चुअल होता क्या है, जो फाइनेंसर्स हैं वो अपने अपने मार्जिन को कम कर देते हैं और प्रॉफिट घटाकर प्लॉट्स को एक्चुअल रेट के आसपास में सेल करते हैं। सेलर का जो रेट है वो कभी भी डाउन नहीं होता, सिर्फ मिडिल मार्जिन एडजस्ट हो जाता है। और इसी के कारण दोस्तों हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जब एक स्कीम का ड्रॉ हो जाता है, किसी भी ईडा स्कीम का, तो उसके बाद में जो मार्केट के रेट हैं वो फिर से 20 to 30% तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि जो भी बायर्स हैं, ऐसे लोग जिनका प्लॉट नहीं निकलता है स्कीम में, वो फिर से रीसेल में परचेस करने के लिए मार्केट में आ जाते हैं। रियल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, यही जैसा मैंने अभी बताया था
कि जो स्कीम का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में भी जो बायर्स हैं वो मार्केट में फिर से लौटते हैं और डिमांड जो है अचानक से बढ़ जाती है। अगर हम पास्ट का भी रिकॉर्ड देखते हैं स्कीम के आने वाले टाइम का, उससे पहले का और उसके बाद का, तो ये देखा गया है कि लगभग 2019 से 2025 के बीच में ईडा एरिया में प्रॉपर्टी के जो रेट्स थे वो लगभग 5 टाइम्स से 7 टाइम्स तक अप्रिशिएट कर चुके हैं। ऐसा पास्ट में भी देखा गया है और यही रीज़न है कि हर ईडा स्कीम के बाद में मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों इसी के साथ में ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मार्केट है उस पर कैसा इम्पैक्ट रहेगा, यानी मार्केट जो है वो बढ़ेगी घटेगी स्कीम के आने के बाद, और स्पेशली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के बाद। उस क्वेश्चन को भी हमने इसमें कवर किया है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इस बार लगभग बैलेंस्ड ही रहने की उम्मीद है। उसका रीज़न ये है कि जो प्लॉट्स हैं वो पहले से ही अपने हायर लेवल पे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नियर बाई एरियाज़ की जो प्राइसिंग है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके साथ में जेवर एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का स्टार्ट होना और ईडा की स्कीम का रिजल्ट, ये तीनों ही फैक्टर्स मिलकर मार्केट को एक पुश देंगे और हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 30% तक जो है अप्रिशिएशन आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। देखिए इस सेशन का जो कंक्लूज़न है वो बस इतना ही है कि जो ईडा की आने वाली स्कीम है वो 100% ट्रांसपेरेंट है। इसमें कोई किंतु परंतु कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जो भी आपसे कहता है कि जो स्कीम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें सेटिंग या धांधली होती है, वो एकदम से आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि 110% क्लियर है कि जो स्कीम है वो ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरी जो अगर हम बात करते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है स्कीम भी, और आपका जो ईडा का रीज़न है वो भी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईडा में 100% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके जो ग्रोथ है, आपके जो पैसों को है उसमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आपको एक मार्केट का थोड़ा स्लो डाउन तो देखने को मिलेगा, थोड़ा पॉज देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट के बाद जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। यानी कि जो स्लो डाउन आएगा स्कीम के दौरान वो केवल एक टेम्पररी होगा और स्कीम जैसे ही फिनिश हो जाएगी, जिन भी लोगों का प्लॉट इस स्कीम में नहीं निकलेगा वो सभी फिर से मार्केट में, रीसेल के मार्केट में आएंगे प्लॉट परचेज करने के लिए, और फिर जो मार्केट है रीसेल का वो दोबारा से ग्रो करेगा। तो साथियों यही कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आज के हमने इस सेशन में कवर करने की कोशिश की है। इसमें कई सारे कमेंट्स थे और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो साथियों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हो सकें, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है। अगर आप ईडा, यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई कोई भी ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।